Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a steel ball initially at a pressure of 10 raised to the power 5 Pascal is heated from 20 to 120 degrees Celsius keeping its volume constant. Find the pressure inside the ball. Coefficient of linear expansion of steel is given and bulk modulus of steel is also given. Fine. So देखो हमारे पास एक स्टील बॉल है. लेट्स से इस स्टील बॉल का जो वॉल्यूम है इनिशियल वॉल्यूम दैट इज वी नॉट. इनिशियल टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस. फाइनल टेम्परेचर कितना है 120 डिग्री सेल्सियस. इट मीन्स जो चेंज इन टेम्परेचर है दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस. हमने 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया. जब आप किसी मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो देन वो एक्सपांड करता है. सो वी कैन से कि ये जो बॉल है राइट ये भी एक्सपांड करेगी. सो इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा. कैन यू फाइंड आउट कितना वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है. लेट्स से डेल्टा वी ये क्या है इंक्रीज इन वॉल्यूम बिकॉज ऑफ increase in temperature. You can understand, right? That will be simply initial volume into gamma into delta t. gamma क्या है coefficient of volume expansion. gamma का वैल्यू गिवन नहीं है बट अल्फा का वैल्यू गिवन है. अल्फा कितना है 12 into 10 raised to the power minus 6. that is coefficient of linear expansion given है. gamma is nothing but 3 times of alpha. लाइक वॉल्यूम एक्सपांशन के लिए जो कोफिशिएंट है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ लीनियर एक्सपांशन का कोफिशिएंट. सो गामा विल बी सिंपली इसे 3 से मल्टीप्लाई करो दैट विल बी 36 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 6. सो डेल्टा वी का जो वैल्यू निकल के आएगा दैट विल बी इनिशियल वॉल्यूम गामा का वैल्यू 36 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 6 इंटू डेल्टा टी दैट इज 100. राइट नाउ क्वेश्चन में गिवन है कि हमें इस बॉल का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रखना है. सो किस तरह से कांस्टेंट रख सकते हैं. आप देखो बाहर कितना प्रेशर है. अभी जो प्रेशर है दैट इज 10 राइज टू द पावर 5 पास्कल दैट इज गिवन. इनिशियल प्रेशर 10 राइज टू द पावर 5 पास्कल गिवन है. सो हम क्या कर सकते हैं बाहर जो प्रेशर है ना उसे हम इंक्रीज कर देते हैं. लेट्स से हमने कितना प्रेशर इंक्रीज कर दिया डेल्टा पी. सो बाहर जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे देन ये जो बॉल है ये काइंड ऑफ कंप्रेस होगा राइट. इसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा. सो अगर हम डेल्टा पी से प्रेशर को इंक्रीज करते हैं देन कितना वॉल्यूम डिक्रीज होता है. लेट्स से दैट वॉल्यूम इज अगेन डेल्टा वी राइट. सो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप देखो चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम राइट. फ्रैक्शनल चेंज मीन्स कितना वॉल्यूम चेंज हुआ डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम दैट इज नथिंग बट बी. बी क्या है बल्क मॉडुलस. सो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं डेल्टा पी दैट विल बी बी delta v divided by v naught. so change in volume will be delta p v naught divided by b. now ये क्या है ये है decrease in volume because of increase in pressure. so अगर हमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है so जितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ टेम्परेचर के इंक्रीज होने से दैट शुड बी सेम एज जितना वॉल्यूम डिक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर. व्हाट आई एम सेइंग कि आप इन दोनों प्रेशर को इक्वेट कर सकते हो. पहले हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं डेल्टा पी वी नॉट और बी का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में. बी का वैल्यू जो है 1.6 इंटू 10 राइज टू द पावर 11. सो ये है 1.6 इंटू 10 राइज टू द पावर 11. अभी हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं. जितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ उतना ही वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए. सो इन दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूँ. सो वी नॉट 36 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 6 इंटू 100. सो इसे देखो वी नॉट से वी नॉट कैंसिल हो गया. सो ये इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा काइंड ऑफ 1.6 इंटू 10 राइज टू द पावर 11. सो देखो किस तरह से आता है ये 11 हो गया और ये 10 राइज टू द पावर 5 हो जाएगा और 6 7 सो 10 राइज टू द पावर 7. सो 1.6 इंटू 36 इंटू 10 राइज टू द पावर 7. ये जो वैल्यू निकल के आएगा कैलकुलेट कर लेते हैं. 1.6 into 36 okay 1.6 into 36 so 57.6 or you can say 5.76 into 10 raised to the power 8 pascal right. इतना प्रेशर बाहर से जब आप इंक्रीज करोगे देन जो अंदर प्रेशर आएगा ना दैट विल बी सेम एज बाहर वाला प्रेशर राइट. बिकॉज ये जो बॉल की सरफेस है ये इक्विलिब्रियम है. इट मीन्स जितना बाहर से प्रेशर है उतना ही अंदर से प्रेशर है. सो बाहर से जो प्रेशर है दैट इज 5.76 प्लस 5.76 इंटू 10 राइज टू द पावर 8.
प्लस जो पहले वाला प्रेशर था कितना 10 राइज टू द पावर 5, इनको ऐड करोगे तो बाहर का प्रेशर आ गया और यही प्रेशर होगा अंदर भी, काइंड ऑफ 10 राइज टू द पावर 5 को आप इग्नोर कर सकते हो एज कंपेयर टू दिस वैल्यू. सो इट इज नथिंग बट राउंड ऑफ लेने के बाद कितना आएगा 5.8 into 10 raised to the power 8, right, Pascal. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. Okay, keep working hard. Best of luck. Bye.